फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 24 बाबा अंबेडकर। सबसे पहले हम पूरा पाठ समझेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ सके। पूरा सरल तरीके से पाठ समझने वाले। चलिए पढ़ते हैं। दृढ़ संकल्प कठोर परिश्रम करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। महापुरुष बनने के लिए मनुष्य में ये गुण होने चाहिए। तो कोई भी यदि हम दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम करते हैं तो हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और महापुरुष बनने के लिए जो मनुष्य में ये सारी जो गुण है वो होने चाहिए। एक साधारण दलित परिवार में जन्म लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने इन्हीं गुणों के बल पर भारत के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। तो हमने इस पाठ में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने कठोर परिश्रम करके अपना जो नाम है पूरे इतिहास में अमर कर दिया। विपरीत परिस्थितियों से जूझकर उन्होंने अपने संकल्प को अंततः पूरा किया। काफी सारी कठिनाइयां इनको आई, लेकिन अंत में उन्होंने अपना जो संकल्प है उसको पूरा कर लिया। चित्र में देखिए यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी। तो चलिए पढ़ते हैं। संध्या हो रही है, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है, पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। अब यहाँ पर जो है शाम का वर्णन किया गया है। शाम हो रही थी और पश्चिम दिशा में मतलब सूर्य डूब रहा था, तो पश्चिम दिशा में क्या हो गया था, पूरा लाली फैल गई थी और जो पक्षी हैं वो चहचहाते हुए अपने अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है, वह फूट फूट करके रो रहा है। वहीं पर एक युवक जो है क्या कर रहा था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और काफी वो जो है फूट फूट करके रो रहा था। आंसुओं का झरना लगातार झर रहा था। कोई धीरज देता उसे, कोई राह दिखाता उसे, मतलब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कोई भी उसको धीरज नहीं दे रहा था और कोई भी उसको राह दिखाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ क्या कर रहा था, रो रहा था। अब क्या होता है, अचानक वह वहां से उठ खड़ा हो जाता है, आंसू पोंछ करके सोचता है, किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था, किसने बनाया है किसी को नीच किसी को ऊंचा। अब अचानक जो लड़का रो रहा था वो उठ जाता है और अपना आंसू पोंछ करके सोचने लगता है कि ये जो छुआछूत, जो ऊंच नीच की जो दीवार है किसने बनाई है, ये जो छुआछूत की जो व्यवस्था है वो किसने बनाई है, किसने बनाया है नीच और किसने बनाया है ऊंच, मतलब जो ऊंचा नीचा का जो भेदभाव है उसको किसने बनाया है, भगवान ने, ऐसा करके जो है प्रश्न करता है। हरगिज नहीं, वह ऐसा नहीं करता, वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटा करके रहूंगा। तो बोलता है भगवान ने ये सारी जो चीजें हैं वो नहीं बनाई है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है सबको समान रूप से जन्म देता है। ये जो छुआछूत ऊंच नीच की जो बुराई है वो किसने बनाई है, मनुष्य ने जो है बनाई है, मनुष्य ने पैदा की है और मैं इसको जो है मिटा करके रहूंगा। इस तरह से वो जो है क्या करता है, संकल्प करता है। कौन करते हैं? बाबा अंबेडकर जी। उसके बाद मन में बार बार अपना निश्चय दोहराता हुआ वह युवक मुंबई लौट आता है। अब वो क्या सोचता है कि मैं ये जो ऊंच नीच छुआछूत की जो बुराई है उसको मिटा करके रहूंगा। तो ऐसा वो जो है निश्चय करता हुआ उसको बार बार दोहराता हुआ कहाँ जाता है, मुंबई आ जाता है। फिर वह जो कुछ करता है उसके कारण आज सारा देश उसे बाबा साहेब के नाम से स्मरण करता है। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बाबा साहेब के बारे में, बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसी के कारण सारे लोग जो है आज उसको जो है स्मरण करते हैं, याद करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसका जन्म देखते हैं। मध्य प्रदेश के महू नगर में राम जी नाम के एक सूबेदार मेजर थे। वे महार जाति के थे। तो कहाँ पर? मध्य प्रदेश के महू नगर में राम जी नाम के एक सूबेदार मेजर थे और कौन सी जाति के थे? महार जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1891 को उनके घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। माता भीमाबाई 5 वर्ष तक उस बालक को पालन करके स्वर्ग सिधार गई। अब जैसे ही भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है तो 5 साल बाद जो है उनकी माता भीमाबाई का जो है निधन हो जाता है। अब फिर चाची मीराबाई ने उसका पालन पोषण किया। उसके बाद जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनकी चाची मीराबाई क्या करती है, उनका पालन पोषण करती है। वे बालक को प्यार से भीवा कहकर बुलाया करती थी। मतलब जो भीमराव अंबेडकर जी की चाची थी वो क्या बोलती थी, उनको भीवा कहती थी। बाद में यही बालक भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाए और बाद में इनको क्या कहा गया, भीमराव रामजी अंबेडकर कहा गया अंबेडकर जी को। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष राम जी नौकरी से छुट्टी पा करके रत्नागिरी के दपोला स्थान पर आ गए। रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो जब जो है भीमराव का जन्म होता है तो उसी समय जो उनके पिताजी थे उनको नौकरी से छुट्टी देकर को कहाँ जाते हैं, रत्नागिरी आ जाते हैं, दोपाली नाम के स्थान पर। यही भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। अब ये भी अपने पिता के साथ आ जाते हैं तो उनको जो है
वहीं पर एक मराठी स्कूल में क्या किया जाता है, भर्ती कराया जाता है किसको, भीमराव को। 4 वर्ष बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। अब उसके 4 वर्ष बाद ये जो है अपने पिताजी के साथ कहाँ जाते हैं, सतारा आ जाते हैं और एक सरकारी स्कूल में इनका दाखिला कराया जाता है, भर्ती कराया जाता है। यहाँ उन्हें सब लड़कों से दूर रखा जाता था। अध्यापक उनकी अभ्यास पुस्तिका और कलम तक नहीं छूते थे। अब जब ये जो है सरकारी स्कूल में भर्ती हो गए सतारा में, तब क्या हुआ, जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनको जो है बाकी लड़कों से दूर रखा जाता था और जो उनके जो टीचर होते थे वो उनके अभ्यास पुस्तक, उनका कलम, कापी, किताब कुछ भी नहीं छूते थे। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे किंतु संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें पढ़ाना स्वीकार नहीं किया। भीमराव अंबेडकर क्या करना चाहते थे, संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन जो उनके जो टीचर थे संस्कृत के, वो उन्होंने उनको संस्कृत पढ़ाना मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि इनको जो है क्या समझा जाता था, तो इसी कारण से उनके अध्यापक भी इनको पढ़ाने से अस्वीकार कर देते हैं। विवश होकर के वे फारसी पढ़ने लगे। अब भीमराव अंबेडकर को संस्कृत पढ़ना था लेकिन उनके टीचर उनको संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहते थे, तो विवश होकर के उनको जो है फारसी पढ़ना पड़ा। विद्यालय में उन्हें दिन भर प्यासा रहना पड़ता था क्योंकि उन्हें पानी के बर्तनों में हाथ लगाने की अनुमति भी नहीं थी। यहाँ तक कि उनको जो है क्या करना पड़ता था, अपने स्कूल में पूरे दिन में जो है प्यासा रहना पड़ता था। उनको जो है पानी का जो बर्तन होता था उसमें भी उनको हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कितना उनको जो है जो स्थिति उनका सामना करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं यदि आप स्कूल जाएंगे और आपको इस प्रकार से किया जाएगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो ठीक इस प्रकार से जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनने ये सारी जो चीजें हैं वो सही थी। अब चलिए देखते हैं, सन 1905 में रामाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई। अब 1905 में इनका विवाह होता है। उनकी पत्नी का नाम था रामाबाई। अब क्या होता है, उस समय वह 9 वर्ष की थी, मतलब जो रामाबाई थी वो 9 साल की थी। शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहां एक क्रिश्चियन स्कूल में जो है भर्ती होते हैं। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। अब जैसे ही इनका शादी होता है भीमराव अंबेडकर जी का, तो अपने पिताजी के साथ कहाँ चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं और वहां के जो एल्फिस्टन स्कूल है उसमें जो है भर्ती होते हैं। और ये जो स्कूल था एल्फिस्टन स्कूल, वहां पर जो है छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी, मतलब सभी को जो है समान रूप से पढ़ाया जाता था। तो इनको जो है वहां पर भर्ती कर दिया जाता है। 2 वर्ष बाद भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए यह सबसे बड़ा गर्व की बात थी। अब जो 2 वर्ष बाद जो है क्या होता है, भीमराव अंबेडकर जी क्या करते हैं, अपना जो मैट्रिक का जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण कर लेते हैं। और ये जो है महार जाति के थे, तो महार जाति के लिए जो है बहुत बड़ा गौरव का बात था मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करना। घर में खूब खुशियां मनाई गई। भीमराव एल्फिस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। अब इनको जो है घर में काफी खुशियां मनाई जाती है और उसके बाद ये जो है एल्फिस्टन कॉलेज में इनको के जाता है, वो जो है वहां पढ़ने जाते हैं। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। अब उस समय जो है क्या होता था, जो महाराज थे बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़, तो ये क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं एकदम भीमराव अंबेडकर को, मतलब उत्तीर्ण करते हैं उसके बाद। और उसके बाद ये जो है उनको 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देने का आरंभ करते हैं। जो महाराज थे उनको 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देते थे। बीए उत्तीर्ण होने पर महाराज ने उसे बड़ौदा में अपने दरबार में नौकरी दे दी। दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अब क्या होता है, जैसे ही भीमराव अंबेडकर जी अपना बीए का जो परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, तो जो महाराज थे उनको जो है बड़ौदा के अपने दरबार में नौकरी दे देते हैं। और इसी समय जो है भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का भी स्वर्गवास हो जाता है। अब क्या होता है, चलिए देखते हैं। महाराज के दरबार में भीमराव से कट्टर हिंदू घृणा करते थे। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक करके देते थे। अब जैसे ही महाराज के दरबार में भीमराव अंबेडकर जी नौकरी करने के लिए गए, तो वहां पर जितने भी कट्टर हिंदू लोग थे वो इनसे घृणा करते थे, नफरत करते थे। और चपरासी भी भीमराव अंबेडकर को क्या करता था, जो फाइल वगैरह उसको फेंक करके देता था। तंग आकर के भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। अब भीमराव जी अंबेडकर जी तंग आ जाते हैं और अपना जो नौकरी हो छोड़ देते हैं। फिर वे महाराज से छात्रवृत्ति पाने के लिए सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया अमेरिका चले गए। अब क्या होता है, ये जो है अपना नौकरी छोड़ देते हैं और उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले जाते हैं, कोलंबिया मतलब अमेरिका चले गए। अपनी जाति के वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। ये जो भीमराव अंबेडकर जी थे अपनी जाति के पहले विद्यार्थी थे जिनको जो है विदेश जाने का, अमेरिका जाने का अवसर मिला था पढ़ाई के लिए। अब क्या होता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक नए अनुभव हुए। वहां उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला। अब जैसे ये जो है कोलंबा विश्वविद्यालय जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो वहां जाकर के इनका जो अनुभव है काफी अच्छा हो जाता है। वहां पर इनको जो है सबका प्यार मिलता है, सारे लोग इनको साथ समान रूप से व्यवहार करते थे। सन
1916 में वे कोलंबिया से लंदन पहुंचे, वहां एक वर्ष रह करके मुंबई लौट आए। अब ये जो है कोलंबिया से कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं 1916 में। उसके बाद जो है एक वर्ष कहाँ रहते हैं, लंदन में रहते हैं, और लंदन में रह करके एक वर्ष बाद फिर से कहाँ जाते हैं, मुंबई वापिस आ जाते हैं। महाराज गायकवाड़ ने उसे बड़ौदा बुला लिया और सेना के सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। अब फिर से जो महाराज थे गायकवाड़ वहां के, उनको अब बड़ौदा बुला लेते हैं और फिर से अपना जो सेना है उसका सचिव जो है नियुक्त कर देते हैं। किंतु वहां फिर से उनको घृणा का शिकार होना पड़ा, होटलों तक में उन्हें रहने का स्थान न मिला। अब इनको जो है सेना का सचिव बना दिया जाता है, किसको, राव अंबेडकर जी को। तो लेकिन उनको फिर से सारे लोग क्या करते थे, उनसे घृणा करते थे, तो और उनको जो है होटलों में भी रहने का स्थान नहीं दिया जाता था। इस व्यवहार से उनका हृदय टूट गया, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मुंबई जा पहुंचे। अब फिर से जो है नौकरी छोड़ देते हैं और फिर से मुंबई आ जाते हैं। मतलब बहुत सारा जो इनको जो है सम्मान नहीं करते थे। विदेश में रह करके डॉक्टर अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी थी। अब जब ये जो है विदेश गए थे तो इन्होंने क्या किया था, 2 पुस्तकें भी लिखा हुआ था। धीरे धीरे उनकी विद्वता की धात जमने लगी। मुंबई के कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया, किंतु यहाँ भी झंझट थी। अब ये जो है आप वापिस आते हैं तो मुंबई के कॉलेज में इनको जो है प्रोफेसर, मतलब जहाँ कॉलेज में जो टीचर पढ़ाते हैं उनको प्रोफेसर कहते हैं, तो प्रोफेसर के पद पर जो है इनको नियुक्त कर दिया जाता है मुंबई के कॉलेज में। लेकिन फिर भी यहाँ पर झंझट थी, धर्म के कट्टर लोग उनसे घृणा करते थे, यहाँ भी उनसे घृणा किया जाता था। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष निकाले। अब 2 वर्ष तक ये जो है उस कॉलेज में पढ़ाते हैं। अंत में यहाँ भी उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा और अंत में ये जो है वहां से भी अपना त्याग पत्र देते हैं, अपना जो नौकरी है वो छोड़ देते हैं इस कॉलेज में। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के जो कट्टर जो हिंदू थे घृणा करते थे। अब उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूक नायक नामक साहित्यिक पत्र निकालना आरंभ कर दिया। अब ये जो है काफी तंग आ जाते हैं, सारे लोग इनसे घृणा करते थे, तो तंग आकर के लोग क्या करते हैं, जो भीमराव अंबेडकर जी थे, मूक नायक नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकालना आरंभ करते हैं। लेकिन धन की कमी के कारण कुछ समय बाद उसे बंद करना पड़ा। अब धन की कमी इनके पास हो जाती है तो ये जो साप्ताहिक पत्रिका था मूक नायक, उसको फिर से बंद कर दिया जाता है। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए। वहां 3 वर्ष रह करके उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। अब फिर से जो है कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं और वहां पर जो है 3 साल रह करके अर्थशास्त्र में जो है डॉक्टर की जो उपाधि है वो प्राप्त करते हैं। अब उसके बाद सन 1923 में मुंबई लौट आए और उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। अब फिर से ये जो है मुंबई आ जाते हैं 1923 में और वकालत शुरू कर देते हैं। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। अब 1 साल बाद वो जो है अपने दोस्तों की सहायता से क्या करते हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो है स्थापना करते हैं। तथा कथित अछूतों की समस्याएं हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। तो इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो भी अछूत थे, जिनको जो है सम्मान नहीं मिलता था, लोग उनसे जो है अलग व्यवहार करते थे, तो सारी समस्याओं का यहाँ पर जो है हल किया जाता था बहिष्कृत हितकारिणी सभा में। यही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र निकाला। इसी वर्ष वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए। अब इन्होंने क्या किया, बहिष्कृत भारत नाम का एक समाचार पत्र भी निकाला और उसी वर्ष जो है इनको जो है विधानसभा के सदस्य भी इनको बनाया गया भीमराव अंबेडकर जी को। 27 मई 1935 को बाबा साहब की पत्नी रामाबाई का देहांत हो गया, जिससे वे बहुत दुखी हुए। अब इनकी पत्नी का क्या नाम था, रामाबाई। तो 27 मई 1935 को जो है इनकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है, जिससे वे जो है काफी दुखी होते हैं। अब क्या होता है, डॉक्टर अंबेडकर समाज में तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। पहले ही ये जो है संकल्प ले चुके थे कि जो भी छुआछूत ऊंच नीच की जो भावना है उसको मिटा करके सभी को जो है समानता का अधिकार दिलाना है ऐसा करके। इतिहास की सच्ची जानकारी देने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत लोकप्रिय थी। अब ये जो है एक पुस्तक लिखते हैं, कौन सी पुस्तक, शूद्र कौन थे। तो ये जो पुस्तक है काफी जो है लोकप्रिय होती है, सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। भारत के वायसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर के उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। अब भारत का जो वायसराय था उस समय, तो उन्होंने क्या किया, अपनी योग्यता से प्रभावित होकर के, उनकी योग्यता से प्रभावित होकर के उनको जो है क्या कर दिया, अपना जो सचिव मंडल है उसका सदस्य बना दिया। किसको, डॉक्टर अंबेडकर को। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। अब जब 1947 में हमारा जो भारत देश है आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, तो उसके बाद उनको जो है संविधान सभा का सदस्य भी चुना जाता है। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। किनकी अध्यक्षता में तैयार हुआ, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में जो है जो संविधान का जो प्रारूप है उसको तैयार किया जाता है। उन्होंने उसमें तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया।
तो उनमें जो है जो भी ऊंच नीच छुआछूत की जो भावना थी उसको मिटा करके सभी को जो है समानता का अधिकार दिलाया गया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित कराई और जो हमारा जो राष्ट्र है, जो भारत है, उसकी एकता के लिए भी उन्होंने संविधान में कई सारी जो बातें हैं उनको तैयार कराई। क्यों? क्योंकि ये जो प्रारूप है उनकी अध्यक्षता में, मतलब डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया था, तैयार किया गया था। संविधान निर्माण में बाबा साहब ने अभूतपूर्व परिश्रम किया। तो हमारा जो संविधान निर्माण है उसका निर्माण में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर का अभूतपूर्व परिश्रम देखने को मिलता है, उसका सहयोग देखने को मिलता है। 15 अगस्त आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर को इस सरकार में कानून मंत्री का पद दिया गया। अब 15 अगस्त 1948 को जब आजाद हुआ हमारा देश, तो सरकारें बनी, तो डॉक्टर अंबेडकर को कौन सा कानून मंत्री का जो पद है वो यहाँ पर दिया जाता है। वे भारत के पुराने कानूनों में कई सुधार करना चाहते थे, किंतु प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनका मतभेद हो गया। अब इनको जो है क्या दिया जाता है, कानून मंत्री का पद दिया जाता है डॉक्टर अंबेडकर को। तो ये क्या करते हैं, जितने भी भारत के जो पुराने जो कानून थे उनमें वो जो है सुधार करना चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोनों के बीच क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, थोड़ा सा वाद विवाद हो जाता है। इसलिए सन 1951 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इनको कानून मंत्री बनाया गया था, तो 1951 में जो है डॉक्टर अंबेडकर जो है अपना पद से त्यागपत्र दे देते हैं। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से समाज सेवा में जुड़ गए। अब जैसे ही ये जो है सरकार से अलग होते हैं तो समाज सेवी के रूप में जो है कार्य करने लगते हैं। लोग उन्हें देवता की तरह पूजने लगे। वे जहां जाते जय भीम के नारों से आकाश गूंजने उड़ता था। अब सारे लोग जो है इनको चाहने लगे। भीमराव अंबेडकर भी जहां कहीं भी जाते थे सारे लोग जो है जय भीम का नारा लगाते थे और उससे उनका सम्मान किया करते थे। वे कट्टर हिंदुओं से आगे झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कर डाली और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये लोग क्या करते हैं, 1955 में जो है भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना करते हैं और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर। इस घटना ने हिंदू समाज में बड़ी खलबली मचा दी। अब इससे जो है पूरा हिंदू समाज में जो है काफी खलबली मचती है। दुर्भाग्य से 6 दिसंबर सन 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़ करके डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी बन गए। 6 दिसंबर 1956 को जो है इनका देहांत हो जाता है। ये जो है डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी बन जाते हैं। हिंदू समाज डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कह करके सम्मान देता है। जो भी हमारा हिंदू समाज है वो क्या करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को जो है बाबा साहब कर करके सम्मान देते हैं। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे। बचपन से उन्होंने कठिन परिश्रम करने की आदत डाली थी। तो बचपन से इनको जो है काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसने जो है कठिन परिश्रम की करने की जो आदत है वो डाली थी। नित्य 18 घंटे पढ़ना उनके लिए सहज बात थी। हर रोज ये जो है कितने घंटे पढ़ते थे, 18 घंटे पढ़ते थे। कौन, डॉक्टर अंबेडकर जो है हर रोज 18 घंटे पढ़ाई करते थे। इनके लिए बिल्कुल सहज था। सिनेमा और गपशप से वे दूर रहते थे। बिना मतलब फालतू का इधर उधर की बातों से जो है अपने आप को दूर रखते थे और मूवीज वगैरह भी बहुत कम देखते थे। कठिनाइयां उनके मार्ग को रोक नहीं पाती थी। वे जो सोचते थे वही करते थे। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता था। जब ये जो है भाषण देते थे तो उनका भाषण भी काफी प्रभावशाली होता था। तर्क करने की अनोखी शक्ति थी। वे किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। किसी भी धर्म का ये जो है विरोध नहीं करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्य ने धर्म में उत्पन्न कर दिया था। ये सिर्फ जो है छुआछूत की जो भावना थी उसको मिटाने के लिए कार्य करते थे। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। तो इसी कारण से डॉक्टर अंबेडकर जी महान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है छुआछूत का जो पाप है उसको नष्ट करने का प्रयत्न किया है। उनके प्रयत्नों से सभी को जो है कानून में समानता का जो अधिकार है दिया गया है। आज सभी बालक बालिकाएं साथ में बैठ करके पढ़ते हैं, खाते पीते हैं और खेलते कूदते हैं। तो ये सारी चीजें किनके द्वारा संभव हो पाई, डॉक्टर अंबेडकर के कारण। क्योंकि उन्हीं के कारण जो है कानून में सबको समानता का अधिकार जो है प्राप्त हुआ है। सभी लोग जो है आज साथ में मिल करके बैठते, खाते, खेलते हैं। ये सारी जो चीजें हैं इन्हीं के कारण संभव हो सकी। गाड़ियां होटलों, तीर्थों, मंदिरों आदि सभी जगह में वो जो है समान रूप से आते जाते हैं। हजारों वर्ष के भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है। तो ये जो घटना है काफी बड़ी है और काफी अच्छी है। डॉक्टर अंबेडकर ने देश में को छुआछूत के पाप से छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब अंबेडकर के महान कार्यों को स्मरण कर गौरव का अनुभव करती रहेंगी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, देश में जो भी छुआछूत, ऊंच नीच की जो भावना थी उन सबको मिटा करके सभी को जो है समानता का अधिकार दिलाया और आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उन सबको जो है गौरव से उनका स्मरण करती रहेंगी। तो इस तरह से हमने पूरा पाठ आपको समझा दिया। चलिए अब इसमें थोड़ा सा शब्दार्थ देखते हैं।
स्मरण मतलब क्या होता है, याद करना। प्रभावशाली मतलब होता है प्रभाव वाला। आधारित मतलब होता है आधार या फिर सहारे। समानता मतलब होता है बराबरी। बहिष्कृत मतलब बाहर निकाला हुआ। उसके बाद है तथाकथित, मतलब जैसा कहा गया है लेकिन जिसके होने में संदेह है, इसको क्या बोलते हैं, तथाकथित कहते हैं। रत्नागिरी क्या है, महाराष्ट्र के एक जिले का नाम है रत्नागिरी। और रूढ़िवादी मतलब पुरानी विचारधारा को मानने वाला, इसको क्या बोला जाता है, रूढ़िवादी कहा जाता है। तो इस तरह से आप जो है शब्दार्थों को याद करेंगे। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। तो काफी जो है सरल सरल प्रश्न उत्तर है, आपको आसानी से जो है याद हो जाएंगे। हमने पूरा पाठ आपको अच्छे से समझा दिया है और आप समझ भी गए होंगे। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाबा अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है बाबा अंबेडकर को, तो बाबा अंबेडकर को हम जो है बाबा साहब के नाम से जानते हैं। तो इसी को आपको उत्तर में लिखना है, बाबा अंबेडकर को जो है बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आप इनका उत्तर लिखेंगे। दूसरा है बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को क्या सहायता दी। तो हमने पाठ में आपको बताया है, पढ़ाया है, तो उसी को आपको लिखना है कि जो बड़ौदा का जो महाराज था वो जो है डॉक्टर अंबेडकर को क्या सहायता देते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को मैट्रिक पास करने के बाद 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। जब ये जो है बाबा अंबेडकर मैट्रिक पास करते हैं तो खुश होकर के जो बड़ौदा के जो महाराज थे उनको जो 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देना शुरू कर देते हैं। और बीए उत्तीर्ण होने पर महाराज ने उन्हें अपने दरबार में नौकरी दी। अब जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर जो है बीए उत्तीर्ण करते हैं अपना परीक्षा, तो उसके बाद जो बड़ौदा के जो महाराज थे वो जो है अपने उनको दरबार में नौकरी दे देते हैं। इस तरह से उन्होंने सहायता की। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा के महाराज की नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी। जो है बढ़िया नौकरी कर रहे थे बड़ौदा के जो महाराज थे उनके दरबार में, तो इनको जो है नौकरी क्यों छोड़नी पड़ती है डॉक्टर अंबेडकर को। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा, महाराज के दरबार में कट्टर हिंदू डॉक्टर अंबेडकर से घृणा करते थे, चपरासी तक उनको फाइलें फेंक करके देते थे। तंग आकर के भीमराव ने को नौकरी जो है छोड़नी पड़ी। तो पाठ में हमने पढ़ा था जब इनके जो है दरबार में नौकरी दिया जाता है डॉक्टर अंबेडकर को, तो वहां पर जितने भी कट्टर हिंदू थे ये क्या करते थे, अंबेडकर से घृणा करते थे। और चपरासी लोग भी क्या करते थे, जो भी फाइल वगैरह है, जो भी कागजात है, फाइलें हैं, उनको फेंक करके देते थे। किसको देते थे, डॉक्टर अंबेडकर को फेंक करके देते थे। तो इन सारी चीजों से जो है तंग आकर के भीमराव को जो है नौकरी छोड़नी पड़ती है, वो जो है नौकरी छोड़ देते हैं। इस तरह इनका उत्तर लिखते जाएंगे। चौथा प्रश्न है, नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने क्या संकल्प लिया। नौकरी छोड़ता है डॉक्टर अंबेडकर, तो क्या संकल्प लेते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि समाज में फैली छुआछूत की बुराई को वे दूर करके रहेंगे और सभी को जो है समानता का अधिकार दिलाएंगे। तो इस तरह से वो जो है संकल्प लेते हैं कि जो भी छुआछूत ऊंच नीच की जो भावना है, जो भी बुराई है, उसको, इस पाप को जो है पूरी तरीके से मिटा करके रहेंगे, दूर करके रहेंगे और सभी को, इसमें आप लिख सकते हैं, सभी को जो है समानता का अधिकार दिलाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, संकल्प ले लिया। पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के तथाकथित अछूतों को क्या लाभ हुआ। तो चलिए इसका उत्तर आप लिखेंगे, भारतीय संविधान के तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार मिला। आज हर जाति के बच्चे साथ में पढ़ते हैं, खेलते, खाते हैं, बैठते हैं। तो ये सारी जो लाभ है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सभी को जो है समानता का अधिकार मिला। आज हर जाति के जो बच्चे हैं साथ में रहते हैं, खेलते, खाते हैं, दोस्त हैं। तो इस तरह से इनको जो है लाभ प्राप्त यहाँ पर हुआ है। छठवां प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर महान क्यों माने जाते हैं। क्यों महान माने जाते हैं, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने छुआछूत की बुराई को खत्म करके सभी को समानता का अधिकार दिलाया। इसी कारण से डॉक्टर अंबेडकर जो है महान माने जाते हैं। इस तरह इनको लिखते जाना है। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं, देश को डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी देन क्या है। हमारा जो भारत देश है, तो डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी देन क्या है हमारे भारत देश के लिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो देन है क्या है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका थी। जब जो है संविधान तैयार किया गया था तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है तैयार किया गया था। तो भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका यहाँ पर सबसे बड़ी है। चलिए आठवां प्रश्न, अपने गांव या शहर में प्रचलित किसी कुरीति पर जो है आपको 2 वाक्य लिखना है। जो भी बुराई है, जो भी हमारे गांव शहर में प्रचलित होती है, उनके बारे में आपको जो है 2 वाक्य लिखना है। तो हमने इसमें दहेज प्रथा के बारे में लिखा है। तो दहेज प्रथा, चलिए क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। शादी के लिए लड़के वालों को पैसे या सामान देने की प्रथा एक बड़ी सामाजिक बुराई है जो कई परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर कर देती है। जब विवाह होता है, शादी होता है,
तो लड़की वाले क्या करते हैं, लड़की वाले जो है लड़के वालों को जो है पैसे या फिर बहुत सारे सामान देते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, दहेज कहा जाता है। तो ये जो है सबसे बड़ी एक सामाजिक बुराई है और इससे क्या होता है, जो परिवार है उसको आर्थिक कमजोरी का जो है सामना भी करना पड़ता है। दूसरा क्या है, दहेज न मिलने पर रिश्ता भी तोड़ दिया जाता है। लड़के वाले क्या करते हैं, यदि लड़की वाले जो है दहेज नहीं देते तो रिश्ता भी यहाँ पर तोड़ दिया जाता है। तो ये जो है सबसे बड़ी क्या है, कुरीति है, हमारी एक सामाजिक बुराई है दहेज प्रथा। इस तरह से आपको इनको लिखना है। 9वां प्रश्न, अपने गांव या शहर में प्रचलित कुरीति को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो ये जो दहेज प्रथा हमने लिखा है, तो उसको यदि हम दूर करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, दहेज के अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए सभी को जो है एकजुट होकर के प्रयास करना चाहिए और दहेज मांगने वालों का बहिष्कार करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी दहेज मांगे उसका हमको क्या करना होगा, बहिष्कार करना होगा और इसके लिए सभी को एकजुट होकर के इसके लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि इस जो अभिशाप है उससे समाज और जो शहर है उसमें जो समाज है ये इससे मुक्ति पा सके और सभी को इसका बहिष्कार जो है करना चाहिए। तो इस तरह से आप इनका उत्तर लिखेंगे और यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ, प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना है ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। चलिए आज के लिए बस इतने, मिलती है इस प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रति रहिएगा। धन्यवाद।